मैं बाबा बजरंगबली से विनती करता हूँ कि हे बाबा बजरंगबली, वो गरीब मजदूर को जल्दी से निकालने का आशीर्वाद दीजिए, निकालिए, शक्ति दीजिए। जय भीम, जय। हमारा मौजूदगी जो है पटना में आरजेडी कार्यालय के पास है और आज संविधान दिवस मनाया गया है बिहार में गठबंधन पार्टी के द्वारा। अब हम आरजेडी के नेता हैं, हम इनसे थोड़ा सा जानकारियाँ ले लेते हैं। आज आपके कार्यालय में जिस तरह से रैलियाँ मनाया गया है, क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूँ। राज कपूर धनकार, वरीय उपाध्यक्ष, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय जनता दल बिहार। आज जो हमारे देश में, जो हमारा देश संविधान से चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान लिखे, उस संविधान पर जो देश चलता है, उस संविधान दिवस आज हम लोग को देश में, पूरे देश में मनाया गया है। हम लोग भी अपने पार्टी कार्यालय, प्रांतीय पार्टी कार्यालय में संविधान दिवस मनाए और साथ में यूसुफ मेहर अली जी का परिचर्चा भी किए। परिचर्चा भी बहुत अच्छा ढंग से हुई। संविधान दिवस भी अच्छे से मनाए। हमारे यूसुफ मेहर अली साहब जो है, वो देश के क्रांतिकारी हैं। वो देश में देश की आज़ादी के लिए उन्होंने पहला आवाज उठाया था कि अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ो। उन्होंने देश आज़ादी का शुरुआत किया था, तो बहुत खुशी की बात हुई। उनका भी हम लोगों ने परिचर्चा किया और देश में संविधान दिवस का भी हम लोग संविधान दिवस मनाए। मेहर अली जी का एक बैनर जो लगाए थे आप लोग, लिखा हुआ जो संविधान आ रहा है, ऐसा मतलब वो कह रहा है कि क्या आने वाले समय में नहीं होगा क्या? नहीं, संविधान हक मेरा है, तो संविधान में तो पूरा देशवासी का हक है। तो लिखने से या पढ़ने से क्या होगा? जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, सबको अधिकार है संविधान के तहत। देश में सब भारत के नागरिक हैं। आज स्थापना दिवस पर और यूसुफ मेहर अली साहब के परिचर्चा के दिवस पर हमारे बिहार के माननीय तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार भी आए हुए थे और उन्होंने भी जनता को अच्छा संदेश दिए। हमारा राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है और हम लोग विकास की ओर काम कर रहे हैं। जो हमारे मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने रोजगार के विषय में जो वादा किए थे, वो वादा को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। आगे भी पूरा होगा। बस यही सब कहना है। क्या उन सब नए को जो कहेंगे अभी तक वंचित हो? देखिए, हमारे देश में हमारे उप मुख्यमंत्री जी बोले हैं कि देश में बहुत ऐसे वंचित लोग हैं, निचले प्लेटफॉर्म के लोग हैं, जिसको आरक्षण का लाभ या जिसको सरकार का लाभ नहीं मिलता है, उसको भी हमारा उप मुख्यमंत्री और मेरा गठबंधन का सरकार उसको भी जो है से कि हक और हिस्सा देगा, उसका भी विकास किया जाएगा। साथ में मैं एक बात को और जोड़ना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश में उत्तर काशी में एक टर्मिनल है, जिसमें आज सुरंग, जिसमें आज 15 दिन से करीब हमारे देश के 41 मजदूर, जो कई प्रांत के मजदूर हैं, जिसमें बिहार के भी 5 गो मजदूर उस टर्मिनल में फंसा हुआ है। वह टर्मिनल का जो डीलिंग हो रहा था, डीलिंग में प्रॉब्लम आ गया है। अब उसको ए पर काम हो रहा था, अब भारत सरकार बी पर काम करने जा रही है। वह मजदूर को निकालने में अभी तक सरकार विफल है और हम लोग उस सरकार की निंदा करते हैं, केंद्र सरकार को, कि जल्द से जल्द उसको नहीं निकाला। उसको जल्द से जल्द निकालने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी से उस गरीब मजदूर को, जो उसमें बेचैन है, उसका परिजन दर दर मारे फिरते हैं, उसके लिए जल्द से जल्द उस टर्मिनल में से, सुरंग में से 41 मजदूर को निकाला जाए। हम लोग भी गम में हैं, देश भी गम में है। आज जो ए पॉइंट पर काम हो रहा है, जो टर्मिनल में काम हो चुका है सुरंग का, कुछ बचा हुआ है, उस पर ज़्यादा ध्यान दे,
कहे कि दूसरे जगह जो उसको डीलिंग किया जाएगा उसमें टाइम लगेगा, दूसरे जगह पर भी काम करे। और जो पहले से सुरंग बना लिया है, अब मजदूर तक के पहुंचने के लिए थोड़ा ही फासला बच गया है, 10 या 12 मीटर की बात है। तो मैं भारत सरकार के जितने कर्मचारी और भारत सरकार के लोग जो वहाँ लगे हुए हैं टर्मिनल में मजदूर को निकालने के लिए, उनको मैं एक सलाह देता हूँ बिहार से, राज कपूरथन का राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, मैं एक सलाह देता हूं कि जो मिशन पर आप काम कर रहे थे, जो कुछ दूरी पर मजदूर बचा हुआ है, उस मिशन पर काम करिए, दूसरा ब्लेड लगा के और उसको जल्दी से जल्दी निकालिए। आप बी पॉइंट पर जो काम कर रहे हैं उस पर भी काम करिए। लग रहा है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। किसी तरह सुरक्षित सब मजदूर को निकाला जाए, इसमें हमारा देश का कल्याण है। सारा देश शोक में है, हम भी शोक में है कि मेरा भी बिहार का 5 गो मजदूर और भी प्रांत का मजदूर सब फंसा हुआ है। इसमें केंद्र सरकार अभी तक विफल है। कैसा वहाँ का राज्य सरकार है, वहाँ का मुख्यमंत्री है, उनको भी जो है कि प्रयास करके जल्द से जल्द नए टेक्नोलॉजी के तहत उन लोगों को निकाल लेना चाहिए। ये विफलता है भाई, इसमें मैं इसका विरोध करता हूँ।